अगर मैं आपसे कहूं कि अब जाकर कहीं रियल वाली लड़ाई चालू हुई है, जहां पर आपके अमेरिका ने पूरे ईरान को दहला कर रख दिया और ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। आप विश्वास नहीं मानोगे भाई साहब किस हिसाब से तबाह किया है। B2 बॉम्बर के तहत प्लस बंकर बस्टर बॉम्ब के तहत पूरी तरीके से अंडरग्राउंड में जो भी ईरान अभी तक बना रहा था, अपने यूरेनियम को इनरिच कर रहा था, जो एटम बम बनाने की कोशिश कर रहा था, उन सब को उड़ा कर रख दिया है। और जानते हो ये जानकारी कौन दिया है? अरे ये जानकारी कोई और नहीं बल्कि IAEA दिया है, यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक जो एजेंसियां हैं उन लोगों ने बताया है कि आखिरकार वाकई में क्या हुआ है। और कोई भी बता नहीं रहा। जानते हो क्यों? क्योंकि पहली चीज तो अगर ईरान बताएगा तो उसकी बेइज्जती होगी, पूरी दुनिया जान जाएगी कि ईरान की एक और न्यूक्लियर फैसिलिटी को उड़ा दिया गया है। इस वजह से कोई नहीं बता रहा। और जानते हो कितना क्षतिग्रस्त हुआ है? अगर गलती से भी हल्का कुछ और हो जाता ना तो जान जाइए ऑन द स्पॉट कितने लोग मारे जाते, ये कोई कभी समझ नहीं पाता। और हाँ, सालों सालों तक वहां पर कोई जा नहीं पाता। आइए देखते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है रियल में। देखने की कोशिश करोगे तो IAEA कहता है कि ये इंफॉर्मेशन ईरान से आई है, जो कि नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी, नतांज जो कि एक वहां के प्रांत का नाम है। प्रांत का मतलब क्या होता है ना, कि जैसे भारत के अंदर जिले होते हैं, आप ऐसा मान सकते हो, वहां पर प्रांत होते हैं। वहां पर जैसे भारत के अंदर राज्य होते हैं, वहां पर प्रांत मान सकते हो। वहां पर केंद्र सरकार द्वारा ही प्रांत को कंट्रोल किया जाता है। भारत के अंदर राज्य होते हैं तो राज्य सरकार कंट्रोल करती है, वहां पर केंद्र सरकार। तो नतांज जो था वहां पर न्यूक्लियर साइट बनाई गई थी, उस पर आपके ईरान के ऊपर अमेरिका और इजराइल ने अटैक कर दिया है। अटैक करने के बाद ये कहा जा रहा है कि अभी क्या पता वहां पर रेडिएशन लीक नहीं हुई है, लेकिन तब भी बहुत मतलब बुरी तरीके से अटैक किया गया है। अटैक कैसे हुआ भी मैं एग्जैक्ट बताता हूं, और ये एटम बम बनता कैसे उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे। यार यहाँ पर मतलब हम ईरान से यह जानकारी मिली है कि इजराइल और यूएस ने मिलकर नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी पर जो हमला था वो किया है। और करने के बाद जानते हो क्या हुआ है? कुछ इस तरीके से हुआ है। देखो, पहले तो ये लोग तेहरान पर अटैक करते थे। तेहरान से लगभग 200-250 किलोमीटर दूर नतांज है, यहाँ पर हमला किया गया है। फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि इस्फहान पर भी हमला कुछ समय पहले भी हुआ था और अभी भी कहा जा रहा है करने के। लेकिन मेन क्या है ना, नतांज है। नतांज में कहा जाता है इनका सबसे बड़ा न्यूक्लियर फैसिलिटी है, मतलब जहां पर न्यूक्लियर बम बनाया जाता है, सिंपल सा आप कह सकते हो, जहां पर इस यूरेनियम को इनरिच किया जाता है। ये यूरेनियम इनरिच क्या होता है इसको भी अभी समझेंगे अच्छे से। ये अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो नतांज एरिया ये है। नतांज में ना बेसिकली 2 एरिया थे, मतलब एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। तो अगर आप ऊपर से देखोगे ना तो आपको कुछ ढंग का यहाँ पर दिखेगा नहीं, थोड़े बहुत घर और दिख जाएंगे। घर का मतलब क्या है, वही मिलिट्री वाले, और वैसा कुछ दिखेगा नहीं, कुछ एटम ओटम बम बना रहे हैं। यहाँ पर सारे काम ना अंडरग्राउंड में हो रहे थे। एक मतलब 2 लेवल थे, मैंने आपको बताया ना। एक ऊपर वाला लेवल उसमें कुछ ढंग का था नहीं, न्यूक्लियर फ्यूल वूल थे वही, लेकिन जो न्यूक्लियर बम बनाने का काम हो रहा था वो नीचे वाले अंडरग्राउंड एरिया में हो रहा था। और बताया जा रहा है कि ये इतना अंदर था कि इसको पता भी नहीं लगा जा सकता कि कितना अंडरग्राउंड में आपके ईरान ने इसे फैसिलिटी को बना कर रखा था, ताकि अगर बंकर बस्टर बॉम्ब भी गिरे जो नीचे जाकर फटता है, जो जमीन के अंदर जाकर फटता है, तब भी वो कुछ ना कर पाए। लेकिन अब डिपेंड करता है कि भाई साहब कितना अंदर है और कितना भी न्यूक्लियर फैसिलिटी को नुकसान हुआ है, वो जब ईरान बताएगा तब जाकर ढंग का कुछ पता चलेगा। लेकिन अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो ये है B2 बॉम्बर। आपका B2 बॉम्बर जो होता है वो बड़े बड़े बॉम्ब को कैरी करता है, जैसे बंकर बस्टर बॉम्ब। बंकर बस्टर बॉम्ब अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो वो आपको कुछ इस तरीके से दिखता है। ये जमीन पर जब गिरता है तो भाई साहब पूरी तरीके से जमीन के अंदर घुस जाता है और अंदर घुसने के बाद ब्लास्ट करता है। जब अंदर घुसने के बाद ब्लास्ट करता है तो अंदर ना भूकंप टाइप का आ जाता है, और इसमें से इतने मतलब इसके जो लोहे निकलते हैं वो इतने गर्म निकलते हैं कि जान जाओ वहां पर थोड़ी देर सूरज की जितनी गर्मी आ जाती है, अगर हाथ पर छू भी गया ना तो हाथ की इस पार निकल जाएगा, इतनी ज्यादा गर्मी उसके अंदर रहती है। तो इस वजह से बंकर बस्टर बॉम्ब के संपर्क में जो भी आता है वो तुरंत ही सुलट जाता है। यार देखोगे इस तरीके से कुछ दिखता है जो जहां पर अटैक हुआ है। अब ऊपर से तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन अंडरग्राउंड में ही सारे काम होते हैं। ईरान का मतलब जो भी न्यूक्लियर फैसिलिटी उसको पकड़ना इसलिए कठिन है क्योंकि ईरान में भाई साहब पहाड़ी एरिया बहुत ज़्यादा है। तो किस पहाड़ में कहाँ पर आपका ईरान
अंडरग्राउंड फैसिलिटी बनाए, कोई पता ही नहीं पा पाता। उसी के ही साथ साथ अगर आप देखोगे ये जो B2 बॉम्बर है, ये बहुत बड़े बड़े बॉम्ब को, हैवी बॉम्ब को ले जाने का काम करता है। इसको रडार में भी पकड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसकी पेंटिंग ही इस तरीके से की जाती है कि जब भी कोई रडार सिग्नल इस पर आता है तो रिफ्लेक्ट करके कहीं और चला जाता है, वो रडार के पास वापस नहीं जा पाता, इसलिए इसको पकड़ना भी कठिन है। इस वजह से ये किसी भी देश के अंदर घुस जाता है ना, तो कोई पता ही नहीं पा पाता। आप सोच रहे होंगे कि ईरान की यार इतने अंदर तक घुस गया, कोई पता क्यों नहीं पाया? क्योंकि ये हवा ऊपर से जब जाता है ना, तो कोई पहली चीज तो देख नहीं पाता, और रडार अगर देख भी लेता वो पता नहीं पा पाता कि यार कुछ जा रहा है वहां से, क्योंकि उस पर जो रडार की सिग्नल पड़ती हैं, जो इंफ्रारेड, जो भी वहां से सिग्नल रेडिएशन निकलती होगी, वो B2 बॉम्बर पर पड़ते ही रिफ्लेक्ट हो जाती, इधर उधर छितरा जाती हैं, जिसकी वजह से कोई इसको पकड़ नहीं पाता। दूसरी चीज, क्या भारत के पास भी ऐसे B2 बॉम्बर हैं? तो भारत के पास ऐसे B2 बॉम्बर नहीं है, लेकिन इस B2 बॉम्बर को बनाया था एक इंडियन ने, जो कि अमेरिका के अंदर जाकर बनाया था। लेकिन अमेरिका देखो, उस इंडियन को भाई साहब जेल में भेज दिया, उसको हटवा दिया पूरी तरीके से। भारत के पास भी खतरनाक हथियार हैं, इसके बारे में कभी और किसी वीडियो में चर्चा करेंगे अगर आप कहोगे तो। लेकिन अगर ऐसी अधिक इन्फॉर्मेशन चाहिए रहती है तो भाई साहब डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, वहां पर भी मिलेंगे, वहां पर भी आपको अधिक जानकारी मिलती रहेगी। लेकिन अगर बात करें यूरेनियम के बारे में, तो देखो यार, यूरेनियम के लगभग 2-3 आइसोटोप होते हैं। लेकिन आइसोटोप का मतलब क्या है? यूरेनियम के 2-3 पार्ट होते हैं, ऐसा मान सकते हो। अब 2 मेन पार्ट होते हैं उसके, एक होता है 238 वाला, एक होता है 235 वाला। जो 235 वाला यूरेनियम है वो इस धरती पर 0.0 कुछ परसेंट पाया जाता है। 238 वाला वो 99% से भी ज्यादा पाया जाता है। 235 वाला बहुत कम पाया जाता है। इसी वजह से यहां पर एटम बम बनाना बहुत ज्यादा कठिन है। क्यों? क्योंकि इसी 235 वाले यूरेनियम से बनता है एटम बम। ये यूरेनियम है, यूरेनियम आपको ऐसा बहुत मिल जाएगा, मतलब बहुत, वैसे भी धरती बहुत कमी है, लेकिन ये वाले यूरेनियम आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये 235 वाला यूरेनियम आपको जल्दी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसी से एटम बम बनता है। अगर ये वाला ज्यादा होता ना, तो एटम बम बनाना बहुत आसान होता। अब क्या है कि इसी यूरेनियम में ही 238 वाला 235 वाला मिक्स रहते हैं। अब सोच कर देखिए, इतना छोटा छोटा कण, अब सोच कर देख लीजिए, अगर आपको सरसों और चावल एक में ही मतलब मिक्स कर दिया जाए, और फिर कहा जाए आप सरसों को अलग करो और चावल को अलग करो, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। वैसे ही इस यूरेनियम के अंदर 238 वाला और 235 वाला मिक्स रहता है। इसी यूरेनियम में से आपको 235 वाला अलग करना रहता है। सोच कर देख लीजिए, एक छोटे छोटे एटम्स, मॉलिक्यूल्स को अलग करना रहता है। इस वजह से बहुत ज़्यादा पैसा लगता है और बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है, और इसी वजह से जल्दी कोई एटम बम बना नहीं पाता। ये एटम बम बनता कैसे है? तो अगर आप यूरेनियम को इनरिच कर लिए तो आप एटम बम आराम से बना सकते हो। कैसे बनता है? तो ऐसे ट्यूब रखी रहती है, इस ट्यूब के अंदर ना इसी यूरेनियम को डाला जाता है। यहां से मान लेते हैं यूरेनियम को डाला गया, अंदर डाला जाता है, और अंदर डालकर ना खूब तेजी से घुमाया जाता है। जैसे कि आप देखते हो, जिसे सेंट्रीफ्यूज कहते हैं, कि कोई चीज खूब तेजी से घुमा दो तो हल्की चीज ऊपर आ जाती है, भारी चीज नीचे बैठ जाती है। वैसे इसमें भी ना खूब तेजी से डालकर यूरेनियम में कितना तेज इतना तेज घुमाया जाता है कि जो एयरक्राफ्ट की जो पंखुड़ी घूमती है ना, उससे भी बहुत तेज घुमाया जाता है। इतना तेज घुमाया जाता है, यहाँ पर लाइट की ऊर्जा की बहुत ज्यादा आवश्यकता रहती है, तो खूब तेजी से घुमाया जाता है, जिसकी वजह से तब जाकर 235 वाला यूरेनियम अलग होता है और उसको कल्ले से ही बगलिए निकाल लिया जाता है। अब ये करना बहुत मुश्किल प्रोसेस, ये तो मैंने आपको बता दिया। रियल में जाओगे तो ना तामा झामा होगा, क्या मैं आपको बताऊं। ऊपर से केवल इतना ही हम समझ लेते हैं। दूसरी चीज, यहां पर ना 60% तक ऐसा कहा जा रहा है कि आपका ईरान इस यूरेनियम को इनरिच कर चुका था, मतलब शुद्ध कर चुका था। लेकिन जो भी देश 90% तक कर लिए इस यूरेनियम को इनरिच, तो जान जाइए वो परमाणु बम बना सकता है। और ऐसा कहा जाता है कि जब भी आपका ईरान इसको 90% तक इनरिच कर लिया ना, तुरंत ही 10 के 10 मतलब लगभग 10 परमाणु बम वो बना सकता है तुरंत ही। तो मतलब फिर अगर उससे कोई भिड़ा उड़ा तो काम तमाम कर देगा। और अमेरिका यही कहता है कि अगर ईरान बना लिया तो ये पूरे क्षेत्र के लिए खतरा बन जाएगा। इजराइल को पता है कि अगर ये परमाणु बम बना लिया तो सबसे पहले हम पर ही अटैक करेगा, और वो कभी किसी से डरेगा नहीं। इसी वजह से ये लोग इसको परमाणु बम बनाने नहीं दे रहे। अब इसी वजह से ये लोग ऐसे ठिकाने पर हमला करते हैं जहां पर यूरेनियम को इनरिच किया जा रहा है। ईरान कहता है कि हम परमाणु बम इसलिए बना रहे हैं, मतलब हम परमाणु बम नहीं बनाएंगे, हम यूरेनियम को इसलिए इनरिच कर रहे हैं
ताकि हम अपने देश के अंदर एनर्जी को सप्लाई कर सकें, क्योंकि इससे इलेक्ट्रिसिटी और बाकी अन्य चीज़ें भी बनती हैं। आप विश्वास नहीं मानोगे, जो एटम बम होता है उसके अंदर बस इतना से, हाँ भाई साहब, इतना थोड़ा सा ही यूरेनियम को इस्तेमाल किया जाता है। और सोच कर देखिए कितना तेज ब्लास्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर चेन रिएक्शन चलती है। वो सब दूसरा टॉपिक है फिजिक्स वाला। इस तरीके से कुछ किया जाता है। अब डिपेंड करता है कि एटम बम कितना तेजी से फटेगा, वो डिपेंड करता है कि आप यूरेनियम कितना इनरिच किए हो। जैसे कि अगर आप 90% तक ही इनरिच किए हो तब वो मतलब फटेगा, अच्छा खासा फटेगा, जैसे कि हिरोशिमा नागासाकी में फटा था। लेकिन अगर कोई भी देश उसको 92% तक कर लिया तो वो और तेज ब्लास्ट होगा। कोई 94 तक इनरिच कर दिया तो वो और तेज ब्लास्ट होगा। कोई 96 तक इनरिच कर दिया यूरेनियम को तो वो और तेज ब्लास्ट होगा। तो डिपेंड करता है कि आपका यूरेनियम कितना ज़्यादा इनरिच है, कितना ज़्यादा शुद्ध है, मतलब उसके अंदर कितने ज़्यादा पार्टिकल्स ये वाले हैं 235 वाले हैं। जितने ज़्यादा 235 वाले होंगे यूरेनियम में, उतना ही तेज वो आपको ब्लास्ट करता हुआ दिखाई देगा। तो डिपेंड ये भी करता है कि कितना तगड़ा आपके पास यूरेनियम है, कितना तगड़ा यूरेनियम इनरिच है। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर हमला किया गया है। जैसे कि कई सारी मिसाइलें भी होते हैं जिसके अंदर वो एटम बम आप भर कर मार सकते हो। तो यहीं अगवा एटम बम रख दिया जाता है इतने के एरिया में, और फिर उसके बाद मिसाइल को लॉन्च कर दिया जाता है, फिर उसको गिरा दिया जाता है। और जब परमाणु बम गिरता है तो इस तरीके से कुछ मशरूम टाइप का बनता है, ऊपर छाता बन जाएगा, नीचे एक ठो डंडी बन जाएगी। इस तरीके से एटम बम कुछ बनता हुआ आपको दिखाई देगा, मतलब उसका धुआं, उसका जो क्लाउड उठता है। तो अभी हाल फिलहाल ईरान के नतांज पर जो न्यूक्लियर फैसिलिटी थी उसको तबाह कर दिया गया है। कोई और नहीं बल्कि आपके अमेरिका और इजराइल मिलकर किए हैं। और इसी वजह से अब बहुत ज़्यादा मतलब और ज़्यादा ये युद्ध बढ़ने की संभावना आपको दिखाई दे सकती है। बाकी अधिक इन्फॉर्मेशन चाहे तो डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप चैनल का लिंक है ही, नहीं तो इस वीडियो में तो मिलेंगे। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।